जी, मैं इस वक्त मुल्तान शहर के वस्त में मोहम्मदी महल्ले में मौजूद हूँ। ये इंतहाई गुंजान आबाद इलाका है, घर के साथ घर है, छोटी छोटी गलियाँ हैं और यहाँ पर एक डकैती की वारदात हुई सदीक नामी नौजवान के साथ और गुज़िश्ता चंद सालों में ये पाँचवीं वारदात जो है वो एक ही शख्स के साथ हुई है और अभी तक पाँचों वारदातों में उनकी जो है रिकवरी जो है वो नहीं हुई। इस वारदात किस तरह से हुई, उनसे लाखों रुपए थे वो भी छीन के ले गए, उनसे मोबाइल फ़ोन भी छीन के ले गए, ये हम जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुतासरा शहरी। अच्छा सदी साहब, मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि क्राइम सीन आप आए, रात किस वक्त का टाइम था और किस तरह से आपके पास क्या कुछ नकदी थी, क्या था और किस तरह से डाकुओं ने जो है वो आपसे तकरीबन हम 10:25 पे हमने अपनी शॉप बंद की है और 10:25 पे हम आ रहे थे, इसी रास्ते से हम आए हैं। और कैमरामैन से कहूँगा तो दिखाएगा, ये देखिएगा बिल्कुल छोटी सी गली है और ये मोहल्ला है मोहम्मदी मोहल्ला और यहाँ पर जो है वो आपको पता है कि मोहल्लों में जो है वो लोग तमाम दिन और रात देर तक जो है यहाँ पे लोगों की आमदोरफ्त जो है वो रहती है। यहाँ से वो डकैत है, कितने लोग? 3 डकैत थे और एक बाइक पे थे। बाइक पे 3 थे। जो चेहरे थे वो ढांपे? हाँ, चेहरे ढांपे हुए थे उन्होंने, यहाँ तक उन्होंने मास्क चढ़ाया हुआ था और उन्होंने आते ही हम अपने घर के इंटर ही हो रहे थे और उन्होंने ये आपका घर है और यहाँ पे इस वक्त आप एंटर हो रहे थे जिस वक्त उन्होंने पीछे से पिस्टल रखी है, उसके बाद मुझे सीधा कर दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया, भाई के ऊपर भी पिस्टल रखे और मेरे पास जितना भी कैश था 30 लाख रुपए कैश था और 9 मोबाइल थे वो लेके चले गए। और जाते हुए उन्होंने, जब हम उनके पीछे जाने लगे तो उन्होंने स्ट्रेट फायर मारी, यहाँ पे गोली लगी है। चले हमें वो गोली का निशान भी दिखाएं कि जहाँ पर उन्होंने जो है वो फायर किया और उसके बाद ये लगी, ये वो निशान आप बता रहे हैं कि यहाँ से उन्होंने दाएं साइड से उन्होंने फायर किया और उसके बाद जो है वो यहाँ पर गोली लगी। इधर आपके भाई ने उनको पकड़ने की कोशिश की, उनके पीछे जो है वो भागे, लेकिन उन्होंने फिर फायर किया, वो लकीली आपके भाई को नहीं लगा और वो यहाँ पर जो था वो हुआ। उसके बाद वो लोग फरार हो गए। अच्छा, फिर आपने उसके बाद का फिर पुलिस को इतला दी? 15 पे हमने कॉल की, उसी बात सारे पुलिस वाले आ गए थे, उन्होंने आके जो कार्रवाई की थी और FIR दर्ज हुई थी। उसके बाद हमें फिर मालूम भी हुआ है कि इन्होंने मुलजिम पकड़ लिए हैं। तो अब हम यही कहेंगे कि हमें अभी तक रिकवरी नहीं मिली। हमारी तो यही इनसे दरख्वास्त है कि भाई हमें रिकवरी दी जाए ताकि हम अपना कारोबार चला सकें। हम तो बहुत ही गरीब हैं, हमने लोगों से अब कर्ज उठा के दोबारा अपना कारोबार शुरू किया। हमारी तो अब यही दरख्वास्त है कि हमें जल्द से जल्द रिकवरी। मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी अक्सर वारदातें जो होती हैं वो ट्रेस हो जाती हैं। पुलिस ये दावा करती है कि हमने वारदात ट्रेस कर ली है, डाकू पकड़ भी लिए हैं, लेकिन शहरियों को जो मुतासरा शख्स होता है उसको उसका फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जब उसको रिकवरी नहीं होती तो वो इस चीज़ को ज़हनी तौर पर मानने के लिए तैयार नहीं होता कि पुलिस ने जो है वो कोई डाकू जो है वो पकड़े हैं। तो इनके भी केस में कुछ इसी तरह की कहानी है कि थाना कोतवाली पुलिस ने यह दावा किया कि इस वारदात में जो डकैत थे, जो मुलविस थे, वो पकड़ लिए गए हैं, लेकिन इनके साथ जो वारदात हुई उसमें से इनको कोई रिकवरी नहीं हुई। न सिर्फ ये वारदात, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले कुछ अरसे में इनके साथ 5 वारदातें हुई। तो लगता तो ये है, ये कारोबारी शख्स हैं, लगता ऐसे है जैसे कोई इनको टारगेट किया गया है और हर कुछ अरसे के बाद कभी इनके घर के बाहर वारदात हो जाती है, कभी रास्ते में हो जाती है और कभी जो है वो इनकी दुकान पर वारदात हो जाती है। जी, हम अपने अक्सर प्रोग्राम्स में इस बात की निशानदेही करते हैं कि कोई भी जुर्म हो तो पुलिस उसके बाद बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ मुल्ज़िमान को पकड़ लेती है। जो अफसरान है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, मीडिया के सामने मुल्ज़िमान को पेश करते हैं। 2 से 3 दिन के बाद फिर वो केस उन अफसरान के लिए पुराना हो जाता है और फिर वो केस जो है वो तफ्तीशी के पास चला जाता है और फिर उसकी तमाम जो तफ्तीश जो लिखनी होती है वो तफ्तीशी ने ही लिखनी होती है। और हम ये बता चुके हैं कि अक्सर मुल्ज़िमान जो हैं वो रिहा हो जाते हैं ड्यू टू नाक़िस तफ्तीश या इंसानी लालच की वजह से। आज इसी तरह की एक मुतासरा विक्टिम फैमिली के साथ मैं मौजूद हूँ, जिनका बच्चा दौरान डकैती कत्ल हुआ और कत्ल होने के बाद मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए। उनके साथ क्या हुआ ये हम इन्हीं से जानेंगे, इस वारदात के मुतालिक भी जानेंगे, मुल्ज़िमान गिरफ्तार होने के बाद अब कहाँ हैं उसके मुतालिक जानेंगे। सबसे पहले जो इस वारदात में जो बच्चा डाकू की गोली से जो है वो जाँ बहक हुआ, कामरान उसका नाम था, उसकी वालदा हमारे साथ मौजूद हैं। अम्मा जी, ये मुझे बताएं कि आपके कितने बच्चे थे और कामरान किस नंबर पर था? पहले नंबर पे। अच्छा, और आपके कितने बच्चे थे जी? मेरे 4 बच्चे। अच्छा, ये बता, कामरान शादीशुदा था? हाँ, 1 साल हुआ था।
यानी कि जिस वक्त ये अफसोसनाक वाक़या हुआ उससे 1 साल पहले उसकी शादी हुई थी। हाँ जी हाँ। अच्छा, कामरान के कोई बच्चे थे जी? हाँ, मुन्नी है छोटी सी बेटी है, तो वो अपने वालिद को याद तो करती होगी। जाहिर है हमें भी याद आती है वो। अच्छा, थोड़ा सा कामरान के मुतालिक बताएं कि वो कैसा बेटा था। जिस दिन वो सुबह वारदात उसके साथ ये वाक़या हुआ, सुबह का टाइम था, वो एक मिठाइयों की दुकान पे काम करता था, तो नाश्ते के लिए वो नाश्ता लगाने के लिए वो घर से गया, तो आपसे मिल के गया, क्या उसने आखिरी बात? सुबह थी, वो सीधा ही चला गया था। मैं भी सो रही थी, मैं उठी थी ना, बस वो गाड़ी चलाने की आवाज़ आई थी, मैं उठी थी, तो वो सीधा ऊपर था उसका कमरा, तो ऊपर से वो गया है सीधा। बस फिर मैं बाहर निकली हूँ, बस वो ऐलान हुआ। मैंने कहा मेरे भाई की दुकान पे क्या हुआ है। मैंने कामरान को फ़ोन करा, मैंने कामरान मेरे भाई की दुकान पे क्या हो गया। वो किसी ने कहे कि कामरान को तो गोली लग गई। ये भी बच्चे सोए पड़े थे, मैं जब भी चली गई थी। फिर आप उधर मौके पर चली गई? हाँ, मुझे नहीं दिखाया था उसे, मैं अपनी अम्मा के चली गई थी। अच्छा, नहीं, जिस वक्त ये वारदात हुई तो आपको कैसे पता चला? आप कह रही हैं ना कि मैं वो ऐलान हुआ था ना, सईद की दुकान पे जमा हो जाए। अच्छा, जिस वक्त वारदात हुई उसके बाद ऐलान हुआ कि सईद की दुकान पे। तो मैंने कि मेरे भाई की दुकान पे क्या हो गया। मैंने फ़ोन करा अपने बेटे कामरान को, तो कामरान वो किसी ने उठाया कि कामरान के तो गोली लग गई। मैं रोती हुई जब भी चली गई, बस फिर मैं मेरी अम्मा के ले गए थे मेरे भाई फिर। अच्छा, इस वक्त हमारे पास कामरान का भाई है साथ। अच्छा, आप कुछ थोड़ा सा कामरान के मुतालिक बताएं कि जिस दिन वो सुबह गया, आप सो रहे थे, लास्ट नाइट जब आपकी उससे बात हुई तो क्या उसने कहा, कुछ उसके मुतालिक थोड़ा सा? उसने कुछ कहा तो नहीं था, बहुत अच्छा रहता था उस टाइम, आखिरी दिन भी वो अच्छा था कि वो किस तरह से उसने कोई बात तो नहीं की हमारे से इस तरह की, लेकिन जब वो सुबह ऐलान हुआ तो फिर हमें पता चला ये क्या हुआ। अच्छा, जिस दुकान पे ये डकैती की वारदात हुई और कामरान जाँ बहक हुआ, ये वारदात जो थी वो उसके मामू की दुकान पे हुई थी और मामू सईद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम इस वारदात के मुतालिक भी पूछेंगे और इनसे ये भी पूछेंगे कि इनके जो वारदात के मुलजमान थे उनका क्या बना। तो इस वक्त सबसे पहले इस वारदात के मुतालिक हमें बताएं कि ये किस तरह से हुई, किस वक्त था, कैसे हुई? ये सुबह नमाज के बाद का टाइम था। कामरान मेरा भांजा था, वो बस दुकान पे खड़ा कर नाश्ते की सेटिंग कर रहा था। वो मैं अंदर ही खड़ा था, मैं वहाँ से बस वो बंदे आए, उसने गोली चलाई है, वो भाग गया। वो उसके पीछे हम भागे, हमने भागते भागते उनको पहचाना है, वो निकल गए थे वहाँ से। फिर वो बस अफरा तफरी मच गई। फिर हमने रोड बंद कर दिया था, यानी जो भी होता सारे बस्ते हमारे साथ रवाड़ी मोहल्ला सारा इकट्ठा हो गया था। करते 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 जो है ना, फिर हमने मुलजिम पकड़ लिए थे। फिर उन्होंने 4 थे मुलजिम, 1 अंदर है, 3 बाहर हैं। अच्छा, 4 मुलजिम पकड़े गए, 3 जो हैं वो रिहा हो चुके हैं और 1 अंदर है। हाँ, 1 अंदर है, 2 जो रिहा हो गए ना वो मेरे पास काम करते थे। एक जो मारने वाला था उसके जो था ना वो डाकू, 2 डाकू साथ आए थे। अच्छा, आपने कहा कि 2 लड़के आपके पास काम करने वाले थे, उन्होंने सहूलतकारी की, उन्होंने निशानदेही की कि आप इस टाइम आए और वारदात करें। हाँ जी, उस टाइम कोई भी नहीं था दुकान में, इस टाइम आके आप वारदात करें। ठीक है, तो जिन्होंने निशानदेही की वो लड़के जो हैं वो भी छूट गए, और जो मारने वालों के साथ एक आया हुआ था वो भी छूट गया। टोटल 4 थे, जिनमें से 3 जो हैं वो रिहा हो चुके हैं। अच्छा, इसके ऊपर आपने कभी कोई पुलिस अफसर से, किसी से मुलाकात की कि आखिर क्या वजह है कि हमारे मुलजमान पकड़े गए, और फिर उसके बाद उन्होंने एडमिट भी किया कि जी हमने ये वारदात करवाई भी और वारदात की, उसके बावजूद क्यों मुलजमान जो थे वो रिहा हो गए? कभी किसी अफसर से मिले, उनसे सवाल किया? हाँ जी, करा, सबसे करा, वकीलों से करा, वकील कहने लगे जी इनको सज़ा होगी, ये जज के ऊपर है कब सज़ा होगी, इनको होगी सज़ा लाजमी। हमें तो इन्होंने लारा रखा हुआ 1.25 साल हो गए इसी में ही कि आज सज़ा हो जाएगी, कल हो जाएगी, लेकिन वो तीनों बाहर हैं, वो एक के अंदर है बस मुलजिम। बस इस कहानी का आपको दिखाने का जो था वो मेन मकसद यही था कि जिस बात की हम निशानदेही करते थे वो उसी तरह से ही वो प्रैक्टिस चल रही है कि गिरफ्तार मुलजमान जो है, चाहे वो डकैती के हों, डकैती विद मर्डर के हों या किसी और हीनियस क्राइम के, वो जिस वक्त पकड़े जाते हैं तो चंद माह के बाद वो जेल से रिहा हो जाते हैं और फिर दोबारा वो जो क्राइम करके अंदर गए होते हैं उसी क्राइम को जो है वो दोबारा रिपीट कर रहे होते हैं। और माहिरीन कानून से हमारी बात हुई तो वो इस बात से मुत्तफिक थे कि अगर किसी भी वाक़े में 3 से 4 मुलजिम हों और उसमें से अगर किसी एक मुलजिम को भी शक का फ़ायदा देकर अदालत की जानिब से बरी कर दिया जाए तो बाकी मुलजमान को भी उसका फ़ायदा पहुँचता है। और इस केस में जिसमें कामरान अपनी जान से गया, 4 मुलजमान थे, 3 मुलजमान जो है वो रहा हो चुके हैं। तो माहिरीन कानून ये बात का भी खदशा जाहिर करते हैं कि जिस मुकदमे में 3 मुलजमान जो हैं वो रिहा हो जाएं, उसमें चौथे मुलजिम को कोई सख्त सज़ा का मिलना जो है वो काफ़ी
काफ़ी मुश्किल होता है।